शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिला कलेक्टर कार्यालय में ध्वज फहराया। बाद में विद्यार्थियों की नृत्य प्रस्तुतियां मनमोहक रही। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है और तेलंगाना राज्य का विकास किया जा रहा है। सरकार ने रैतु बंधु योजना के जरिए साल 2022 से 2023 में 3,04,617 किसानों के साथ सीधे 680 करोड़ रुपए जमा किए गए। मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा लाए गए रैतु बीमा के माध्यम से 893 किसानों की मौत दर्ज की गई और 894 किसानों को 39 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए। इसमें एमएलसी एवीएन रेड्डी, कलेक्टर हरीश, अतिरिक्त कलेक्टर प्रतिमा सिन्हा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। डिप्टी स्पीकर तीगुला पद्मराव गौड़ ने सिकंदराबाद के सीताफल मंडी में विधायक कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हम आज़ादी के लाभ को सभी समुदाय की पहुंच में रख रहे हैं। इस कार्यक्रम में कॉरपोरेटर सामला हेमा, बीआरएस युवा नेता किशोर कुमार और रामेश्वर समेत बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इससे पहले डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ इस अवसर पर टकरा बस्ती मोंडा मार्केट में अपनी आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस सलामी ली। जियो 111 क्या है, इसके पीछे की वास्तविक पृष्ठभूमि, जियो को क्यों हटाना चाहती थी सरकार, यदि आप ऐसी चीज़ों को देखें। कभी हैदराबाद नगर निगम के अंतर्गत केवल 170 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। हालांकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के गठन के साथ उस क्षेत्र में वृद्धि हुई है और शहर का विस्तार 650 वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। भारी रिंग रोड पर विचार करें तो कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर होगा। हर साल लगभग 5 लाख लोग रोजगार के उद्देश्य से शहर की ओर पलायन करते हैं और यही स्थायी निवास स्थापित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग का अनुमान है, राज्य के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों की संख्या सालाना 4,07,000 है। पड़ोसी राज्यों से पलायन करने वाले लोगों की संख्या 88,216 है। हालांकि यह मामला है, विशेषज्ञों का कहना है, लगातार बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ लगातार चुनौतियां और अवसर भी सामने आएंगे। हैदराबाद की 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में जहां 25% 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वही 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की संख्या 60% से ज़्यादा है। ये सभी कामकाजी लोग हैं। कहा जा रहा है, अगर इन सभी का कौशल निखार दिया जाए तो ये राज्य की आर्थिक वृद्धि और देश के विकास में अहम साबित होंगे। इन अवसरों के साथ साथ विशेषज्ञों की सलाह है, आबादी के लिए पर्याप्त आवास, पानी की सुविधा, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और सार्वजनिक परिवहन जैसी चुनौतियों से पार पाने के लिए दूरदर्शिता और योजना के साथ काम करना जरूरी है। दूसरी ओर हैदराबाद को दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में जगह मिली है। इस सूची में कुल 97 शहर ने जगह बनाई है। 3,40,000 करोड़पतियों के साथ न्यूयॉर्क शहर पहले स्थान पर है। हैदराबाद 65वें स्थान पर है। एक ही संस्था ने अपने अध्ययन में कहा, हैदराबाद में कुल 11,100 करोड़पति है। पटानचेरू स्थित जीएमआर कन्वेंशन सेंटर में विधायक महिपाल रेड्डी के नेतृत्व में सीएम के चित्रपट का दुग्धाभिषेक किया गया। उन्होंने ग्राम राजस्व सहायकों की नौकरियों को नियमित करने और नए वेतनमान लागू करने को निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर को धन्यवाद दिया है। इस अवसर पर वीआरए को नियुक्ति दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। विधायक ने कहा, आपको अच्छे आचरण के साथ काम करना चाहिए ताकि जहां आपने काम किया है उसकी बदनामी न हो। आपका भविष्य अच्छा है और आपको उन लोगों के लिए उदाहरण बनना चाहिए जो आपके पास मुस्कुराते हुए अपनी समस्याएं साझा करने और समाधान करने आते हैं। उन्होंने कहा, वह आप सभी की ओर से मुख्यमंत्री केसीआर को सिर झुकाकर नमन कर रहे हैं। कार्यक्रम में निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वीआरए ने भाग लिया। कांग्रेस की बैठक चेवेला में होगी। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और एआईसीसी प्रभारी मानिकराव ठाकरे ने चेवेला निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक के मुख्य अतिथि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 18 तारीख को होने वाली बैठक समय के अभाव में टलने की संभावना है और जल्द ही दूसरी तारीख की घोषणा की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा,
तेलंगाना जिसे आज़ादी और आज़ादी से सराबोर होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर की निरंकुश नीतियां और लूट शासन अराजकता की बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कोटी में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर सत्ता का अवरुद्ध कर रहे हैं और प्रेस की स्वतंत्रता को दबा रहे हैं और इस बात से नाराज है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में सभी चैनलों को आमंत्रित नहीं किया गया। सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य चाड़ा वेंकट रेड्डी ने संबंधित उल्लंघन करने के लिए मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा, जाति और धर्म से ऊपर उठकर गरीबों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम करना स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सीपीआई राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य चाड़ा वेंकट रेड्डी ने लोगों से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए हैदराबाद की हिमायत नगर मखदूम भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए आज़ादी की लंबी अवधि आवश्यक है। इस संघर्ष में कई असुस मारे गए थे। उन्होंने कहा, आज़ादी का लाभ अभी तक गरीबों तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने आलोचना की, शासक अभी भी कई वादों से लोगों को धोखा दे रहे हैं। अगर ज़मीन जमींदारों के हाथ में है तो अब यह रियल एस्टेट व्यापारियों के हाथ में है। गरीबों को अब भी ज़मीन पर अधिकार नहीं मिल रहा है। हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल की छात्रा प्रतिभा तक्कड़पल्ली ने कहा, खेल मंत्री के पीए सुरेंद्र को चेतावनी देने के बाद उन्होंने अपना व्यवहार बदल दिया है। उन्होंने इस खबर पर प्रतिक्रिया दी। सुरेंद्र ने उन्हें परेशान किया था और एक सेल्फी वीडियो जारी किया। यह कहना सही नहीं है। सुरेंद्र ने उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने कहा, चेतावनी देने के बाद उसने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। मीडिया से उन्होंने कहा, इस मामले को यही छोड़ दे, उन्हें अकेला छोड़ दे। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सिकंदराबाद के रामगोपालपेट डिवीजन के पान बाजार में यूपीएससी केंद्र में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसमें अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ शामिल हुए। इस अवसर पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रुति ने तिरंगा फहराया। अस्पताल एसपीएचओ राजश्री ने कहा, स्वतंत्रता दिवस जाति, धर्म और रंग से परे भारत के सभी नागरिकों द्वारा महान त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार बनने के बाद कॉरपोरेट अस्पतालों के विपरीत सरकारी अस्पतालों में कई अद्भुत बदलाव हुए हैं। सरकारी सभी गरीब मरीजों को मुफ्त महंगी चिकित्सा परीक्षण, दवाएं और इंजेक्शन प्रदान कर रही है। सभी प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैदराबाद में बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। किशन रेड्डी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश में सभी से तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तानाशाही की राजनीति से दूर रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। मोदी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक गरीबी उन्मूलन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। किशन रेड्डी ने कहा, भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा, अगर केसीआर परिवार दोबारा सत्ता में आया तो तेलंगाना की हालत खराब हो जाएगी। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गोपुरमना रेड्डी के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक एवं परिवार कल्याण स्वैच्छिक सोसाइटी द्वारा आयोजित बाइक रैली को मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गोपीनाथ रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में 200 से अधिक पूर्व सैनिकों और महिलाओं ने भाग लिया। रैली नेरेडमेट, विनायक नगर, गौतम नगर, पूर्वी आनंद बाग, मौलाली से होकर गुजरी। रैली के बाद सभी के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड रसूलापुरा स्थित मेट्रो रेल भवन में 77वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय हर्षोल्लास के साथ मनाया। HMRLA के MD NVS रेड्डी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब सभी को उन महान नेताओं के बलिदान को याद करना चाहिए जो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थे और कर्मियों से देश के विकास के लिए खुद को फिर से समर्पित करने के लिए कहा। शहर के विकास के लिए मेट्रो रेल परियोजना को शहर के अन्य हिस्सों तक विस्तारित करने को उच्च प्राथमिकता व्यक्त करते हुए उन्होंने सलाह दी गई। वे अन्य योजनाओं की गति देने के लिए हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एयरपोर्ट मेट्रो तैयारी कार्य की नवीकरण के साथ काम करें। Occasion, as you're aware, because of the tremendous sacrifices of our forefathers, we threw the yoke of the British Raj out and we won freedom for our country. If we reflect over these 76 years of freedom for our country, we've done tremendous progress we achieved in terms of poverty. Absolute poverty has been by and large eliminated from the country. In terms of literacy, by and large, which used to be very low literacy in the country, substantial achievement has been made and most of the people are now literate and well educated. In fact, in many sectors, we are
excelling and we are even better than the developed world in terms of information technology and all the latest service sector. विश्वनगरम आईटी हब। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए हैदराबाद के ओल्ड सिटी में विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया। तेलंगाना स्वाभिमान परिषद और रेड क्रॉस ने संयुक्त रूप से सैदाबाद मेन रोड पर मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। युवाओं और स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से भाग लिया और रक्तदान किया। स्वाभिमान परिषद के प्रदेशक संयोजक विनय किशोर यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और रक्तदान किया। उन्होंने आज़ादी के लिए अपना खून बहाने वाले योद्धाओं और सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए युवाओं से रक्तदान कर दूसरों की जान बचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्वाभिमान परिषद के सदस्य व अन्य लोग शामिल हुए। रंगोत्सव मेला प्रदर्शन में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के चिंतन नगर निगम HMT मैदान में रंग उत्सव मेला प्रदर्शन शुरू हुई। कलर्स उत्सव मेला प्रदर्शन में फिश टनल विशेष आकर्षण है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को यह इतना पसंद आ रहा है कि वे इसे देख रहे हैं। कई दर्शकों ने कहा कि प्रदर्शनी बहुत अच्छी थी, उन्हें बहुत पसंद आई, उनके बच्चे बहुत खुश हैं। उन्होंने इस प्रदर्शनी को यहां आयोजित करने के लिए मालिक को धन्यवाद किया। मोइनाबाद मंडल के तोलकट्टा गांव अंतर्गत PV नरसिम्हा राव औषधि वन में हरित हरम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में MLC कल्वकुंटला कविता, सुरभि वाणी देवी, चेवेला विधायक कालो यादवा, इंदिरा रेड्डी ट्रस्ट के अध्यक्ष पटोला कार्तिक रेड्डी ने भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह का हरित कार्यक्रम करना बहुत बड़ी बात है और हर विद्यार्थी को पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा, पेड़ लगाने से अगली पीढ़ी को मदद मिलेगी, चाहे हम इस समाज में हो या ना हो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने हरित हरम कार्यक्रम को महत्वाकांक्षी रूप से लिया और सफल बनाया है। तेलंगाना में 8.2% वन क्षेत्र कवर किया गया है। साउदर्न पॉलिटिकल एकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर गाली विनोद कुमार ने कहा, आज़ादी के 77 वर्ष का फल केवल 2% उच्च जाति के धनाढ्य वर्ग के 56 परिवारों को ही पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। 140 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय लोग खासकर बहुजनों को नहीं मिला है। विनोद कुमार ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में अपने कार्यालय में 77वें स्वतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। संयुक्त आंध्र प्रदेश में भी पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना राज्य में 52% BC मुख्यमंत्री नहीं थे और 93% SC ST BC धार्मिक अल्पसंख्यकों को तेलंगाना में न्याय नहीं दिया गया। साउदर्न पॉलिटिकल एकेडमी का मकसद उन सभी क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी हासिल करना है जिनकी आबादी ज़्यादा है। हैदराबाद में अवैध रूप से गांजा ले जा रहे गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के अनुसार महेश्वरम जोन SOT पुलिस ने हयात नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने खुलासा किया, आरोपी विशाखापट्टनम जिले के अरुकू से गांजा लेकर आ रहे थे। कार में स्टेपनी व्हील के बीच में गांजा ले जाते हुए 6 सदस्यों गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा, मुख्य आरोपी अल्लूरी रामराजू फरार है। आरोपियों के पास से 6 किलो गांजा, मोबाइल फ़ोन और कार जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड पर भेज दिया गया।